नमस्कार दोस्तों, संस्कारमय चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत की धरती पर ऐसे अनेक मंदिर हैं जो अपने चमत्कारों और रहस्यों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर शायद आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंदिर जहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, एक ऐसा शक्तिपीठ जहाँ साल में 3 दिन मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, और एक ऐसी मान्यता जहाँ कहा जाता है कि उन 3 दिनों में देवी स्वयं रजस्वला होती है। इतना ही नहीं, लाखों भक्तों का विश्वास है कि उन दिनों प्रकृति भी इस दिव्य घटना में सहभागी बनती है और आसपास का जल लालिमा धारण कर लेता है। क्या यह सच है? क्या वास्तव में देवी को मासिक धर्म आता है? क्यों 3 दिनों तक मंदिर के दरवाजे बंद रखे जाते हैं? क्यों लाखों साधु संत, तांत्रिक और श्रद्धालु हर वर्ष इन दिनों का इंतजार करते हैं? और आखिर क्या है अंबुबाची मेले का रहस्य? आज की इस विशेष कथा में हम आपको लेकर चलेंगे आसाम की नीलाचल पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध कामाख्या धाम की यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जहां आस्था है, रहस्य है, पुराणों की कथा है और देवी की अद्भुत शक्ति का अनुभव है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे जाना होगा। उस समय जब सृष्टि में भगवान शिव और माता सती की कथा घटित हो रही थी। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति अत्यंत शक्तिशाली राजा थे। उनकी पुत्री थी माता सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। उनका मन शिव के चरणों में लगा रहता था। कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। लेकिन दक्ष प्रजापति को यह विवाह कभी पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि शिव एक योगी है, भस्म धारण करते हैं, श्मशान में रहते हैं और राजसी जीवन के योग्य नहीं है। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिवजी से वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने कहा, देवी, जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना उचित नहीं। लेकिन सती ने कहा, वह मेरे पिता का घर है, पुत्री को जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिवजी ने अनुमति दे दी। माता सती यज्ञ स्थल पहुंची, लेकिन वहां उनका स्वागत नहीं हुआ। दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। अपने आराध्य और पति का अपमान सती सह नहीं पाई। उन्होंने क्रोध और दुख में कहा, जिस शरीर को मैंने आपके घर में जन्म लेकर प्राप्त किया है, मैं आज उसी शरीर का त्याग करती हूँ और योगाग्नि द्वारा स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिवजी स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि सृष्टि के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। देवता भयभीत हो गए। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। सती के शरीर के टुकड़े पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरने लगे। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कहा जाता है कि कामाख्या धाम में माता सती का योनि भाग गिरा था। यही कारण है कि यह स्थान स्त्री शक्ति, सृजन शक्ति और मातृत्व का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि जब भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन हो गए तो सृष्टि का संचालन बाधित होने लगा। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिवजी का ध्यान भंग करें। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। शिवजी का ध्यान टूटा और क्रोध में उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया। कामदेव भस्म हो गए।
बाद में इसी स्थान पर देवी की कृपा से कामदेव को पुनः स्वरूप प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। सदियों से यहाँ साधु योगी तांत्रिक साधना करते आए हैं। कई प्राचीन ग्रंथों में इसे शक्ति साधना की राजधानी कहा गया है। माना जाता है कि यहाँ देवी की शक्ति आज भी सजीव रूप में विद्यमान है और यही कारण है कि लाखों भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं। लेकिन कामाख्या मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ देवी की कोई प्रतिमा नहीं है। तो फिर भक्त किसका दर्शन करते हैं? गर्भगृह में आखिर क्या है और क्यों कहा जाता है कि देवी स्वयं यहाँ विराजमान है? दोस्तों, भारत के लगभग सभी मंदिरों में आपको देवी देवताओं की प्रतिमा देखने को मिलती है। कहीं भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान है, कहीं माता दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित है, तो कहीं भगवान विष्णु के विविध स्वरूपों की पूजा होती है। लेकिन कामाख्या धाम इस दृष्टि से बिल्कुल अलग है। जब कोई श्रद्धालु पहली बार कामाख्या मंदिर पहुंचता है तो उसके मन में एक ही प्रश्न उठता है, आखिर यहाँ देवी की मूर्ति कहाँ है? क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह में न तो माता की कोई प्रतिमा है और न ही कोई अलंकृत मूर्ति रूप दर्शन। इसके स्थान पर यहाँ एक प्राकृतिक शिला है जो योनि आकार की मानी जाती है। इसी शिला को आदिशक्ति का प्रतीक माना जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस पवित्र शिला के भीतर से निरंतर जल प्रवाहित होता है। यह जल किसी पाइप या कृत्रिम स्रोत से नहीं आता। सदियों से यह प्राकृतिक जलधारा बह रही है। भक्तों का विश्वास है कि यह केवल जल नहीं बल्कि स्वयं देवी की कृपा का प्रतीक है। गर्भगृह में प्रवेश करते समय वातावरण अचानक बदल जाता है। ऊपर का शोरगुल समाप्त हो जाता है। पत्थरों की सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए श्रद्धालु एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां घना अंधकार, दीपकों की लौ और मंत्रों की ध्वनि मिलकर एक अलौकिक वातावरण बनाती है। यही वह स्थान है जहां हजारों वर्षों से देवी की पूजा की जा रही है। कई साधकों का मानना है कि कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले लोग केवल दर्शन ही नहीं बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव की बात भी करते हैं। दोस्तों, जब भी कामाख्या मंदिर का नाम लिया जाता है उसके साथ एक और शब्द अवश्य जुड़ता है, तंत्र। बहुत से लोग तंत्र का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि तंत्र का अर्थ केवल जादू टोना या रहस्यमय क्रियाएं हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। प्राचीन भारतीय परंपरा में तंत्र का अर्थ है शक्ति को जागृत करने की साधना। कामाख्या धाम को शक्ति साधना का सर्वोच्च केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सदियों से अनेक सिद्ध पुरुषों ने साधना की। कई तांत्रिक ग्रंथों में कामाख्या को तंत्र की राजधानी कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ देवी की शक्ति सबसे अधिक जागृत रहती है। इसी कारण अंबुबाची मेले के दौरान हजारों साधु, अघोरी और तांत्रिक यहाँ एकत्रित होते हैं। कई लोग वर्षों तक हिमालय या जंगलों में साधना करने के बाद कामाख्या आते हैं। उनका विश्वास है कि देवी की कृपा से उनकी साधना पूर्ण होती है। हालांकि यह भी सत्य है कि कामाख्या की प्रसिद्धि के कारण अनेक मिथक और अफवाहें भी फैल गई है। लेकिन मंदिर के पुजारी और विद्वान बताते हैं कि यहाँ की मूल परंपरा शक्ति की उपासना है, भय की नहीं। यही कारण है कि लाखों सामान्य श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं और देवी के दर्शन करते हैं। हर वर्ष आषाढ़ महीने में एक ऐसा समय आता है जब कामाख्या मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। न कोई दर्शन, न कोई पूजा, न कोई आरती। यह स्थिति केवल कुछ घंटों की नहीं बल्कि पूरे 3 दिनों की होती है। इन 3 दिनों को अंबुबाची कहा जाता है। असम की भाषा में अंबु का अर्थ है जल और बाची का अर्थ है उत्पत्ति, अर्थात वह समय जब प्रकृति स्वयं सृजन शक्ति से भर जाती है। प्राचीन मान्यता के अनुसार वह समय है जब माता कामाख्या रजस्वला होती है, इसलिए मंदिर को विश्राम दिया जाता है।
सोचिए, दुनिया के अधिकांश मंदिरों में त्योहारों के समय पूजा बढ़ जाती है, लेकिन कामाख्या में ठीक उल्टा होता है। यहाँ देवी के सम्मान में मंदिर बंद कर दिया जाता है। यही परंपरा इस मंदिर को अनोखा बनाती है। इन 3 दिनों के दौरान लाखों श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर प्रतीक्षा करते हैं। कोई जप करता है, कोई साधना करता है, तो कोई केवल माता के द्वार खुलने का इंतजार करता है। कहा जाता है कि इन दिनों देवी की शक्ति अत्यंत प्रबल होती है, इसलिए देश भर के तांत्रिक, अघोरी और साधक यहाँ पहुँचते हैं। रात होते ही नीलाचल पर्वत का वातावरण रहस्यमय हो जाता है। हर तरफ मंत्रोच्चार सुनाई देता है। धूप और हवन की सुगंध हवा में फैल जाती है। लाखों दीपक जलते हैं और ऐसा लगता है मानो पूरी पहाड़ी देवी की उपस्थिति से स्पंदित हो रही हो। दोस्तों, कामाख्या धाम की सबसे चर्चित परंपरा यही है कि माता को रजस्वला माना जाता है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें भारतीय दर्शन को समझना होगा। जिस प्रकार स्त्री के शरीर में मासिक धर्म नई सृष्टि की संभावना का संकेत देता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी वर्षा ऋतु में नई उर्वरता प्राप्त करती है। अंबुबाची का समय वर्षा ऋतु की शुरुआत के आसपास आता है। खेतों में हरियाली आने लगती है, बीज अंकुरित होने लगते हैं, धरती नई सृष्टि के लिए तैयार होती है। इसलिए इस प्राकृतिक परिवर्तन को देवी के रजस्वला होने का प्रतीक माना गया। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझनी चाहिए। कामाख्या की परंपरा स्त्रीत्व का सम्मान करती है। यह संदेश देती है कि मासिक धर्म कोई अपवित्रता नहीं, बल्कि सृजन शक्ति का प्रतीक है। जो शक्ति जीवन को जन्म देती है, वही देवी है। यही कारण है कि कामाख्या धाम में स्त्री शक्ति की पूजा की जाती है। आज भी लाखों महिलाएं माता कामाख्या को अपनी आराध्य मानती है। उनका विश्वास है कि माता उन्हें शक्ति, साहस और संरक्षण प्रदान करती है। कई विद्वान मानते हैं कि कामाख्या का संदेश अपने समय से हजारों वर्ष आगे था। जहाँ समाज के कुछ हिस्सों में मासिक धर्म को लेकर संकोच था, वही कामाख्या में उसे देवी की शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन इसी परंपरा से जुड़ा एक और रहस्य है। यदि आपने कभी कामाख्या मंदिर पर वीडियो देखे होंगे, तो आपने एक दावा अवश्य सुना होगा। कहा जाता है कि अंबुबाची के समय नदी या जलधारा का पानी लाल हो जाता है। यह दावा सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कई श्रद्धालु इसे माता के रजस्वला होने का दिव्य संकेत मानते हैं। उनका विश्वास है कि प्रकृति स्वयं इस घटना की साक्षी बनती है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने लालिमा युक्त जल देखा है, तो कुछ इसे माता के चमत्कार के रूप में वर्णित करते हैं। हालांकि दूसरी ओर कुछ शोधकर्ता और इतिहासकार इस विषय को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका मानना है कि लाल रंग के पीछे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे मिट्टी में मौजूद खनिज, लाल रंग के जैविक तत्व या वर्षा ऋतु में बहकर आने वाले पदार्थ। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कामाख्या की परंपरा का आधार केवल भौतिक घटना नहीं है, उसका आधार श्रद्धा है। भक्तों के लिए लाल जल केवल रंग नहीं, बल्कि देवी की उपस्थिति का प्रतीक है। और यही कारण है कि लाखों लोग हर वर्ष इस रहस्य को देखने और अनुभव करने आते हैं। कुछ रहस्य विज्ञान की दृष्टि से देखे जाते हैं, कुछ श्रद्धा की दृष्टि से। कामाख्या में दोनों दृष्टियां साथ साथ चलती है। लेकिन अंबुबाची के 3 दिन पूरे होने के बाद जो होता है, उसकी प्रतीक्षा हर भक्त करता है, क्योंकि तब मिलता है माता का सबसे विशेष प्रसाद, जिसे रक्त वस्त्र कहा जाता है। माता का सबसे रहस्यमय आशीर्वाद। 3 दिनों की प्रतीक्षा समाप्त होते ही चौथा दिन आता है और लाखों श्रद्धालुओं की आंखें मंदिर के द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगती है। जैसे ही मंदिर खुलता है, पूरे परिसर में जयकारे गूंज उठते हैं। जय माता कामाख्या, जय आदिशक्ति। यही वह समय होता है जब भक्तों को माता का विशेष प्रसाद प्राप्त होता है। इसे रक्त वस्त्र कहा जाता है। यह लाल रंग का पवित्र वस्त्र होता है। भक्त इसे अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। कई लोग इसे घर के मंदिर में रखते हैं, कुछ लोग तिजोरी में रखते हैं, कुछ लोग इसे अपने साथ यात्रा में रखते हैं।
लोक विश्वास है कि यह माता के संरक्षण का प्रतीक है। कहा जाता है कि जहाँ माता का आशीर्वाद होता है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। हालांकि इस विश्वास को आस्था के रूप में ही देखा जाना चाहिए, लेकिन यह सत्य है कि रक्त वस्त्र का महत्व लाखों भक्तों के लिए अत्यंत विशेष है। जब कोई श्रद्धालु वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह प्रसाद प्राप्त करता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि माता ने स्वयं उसकी प्रार्थना सुन ली। यही कारण है कि अंबुबाची के बाद मिलने वाला यह प्रसाद केवल कपड़ा नहीं, बल्कि माता की कृपा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कामाख्या धाम केवल अंबुबाची तक सीमित नहीं है। यहाँ ऐसे अनेक कथाएं हैं जिनमें माता ने अपने भक्तों के जीवन बदल दिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा शक्तिपीठ होगा जहाँ मनोकामनाएं लेकर आने वाले भक्तों की संख्या कामाख्या धाम जितनी हो। कोई संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर आता है, कोई विवाह की बाधा दूर करने के लिए, कोई व्यापार में सफलता पाने के लिए, तो कोई जीवन के बड़े संकट से मुक्ति पाने के लिए। माता कामाख्या को कामना पूर्ण करने वाली देवी भी कहा जाता है। कई विद्वानों के अनुसार कामाख्या का शब्द का संबंध कामना अर्थात इच्छा से माना जाता है। लोक विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना माता अवश्य सुनती है। इसी कारण लाखों भक्त यहाँ नवस बोलते हैं। कुछ लोग नारियल चढ़ाने का संकल्प लेते हैं, कुछ विशेष पूजा करवाते हैं, तो कुछ माता के दर्शन के बाद गरीबों को भोजन कराने का व्रत लेते हैं। आज भी मंदिर परिसर में ऐसे अनेक श्रद्धालु मिल जाते हैं जो बताते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हुई। एक महिला बताती है कि वर्षों तक संतान नहीं हुई। डॉक्टरों ने भी आशा छोड़ दी थी, लेकिन माता से प्रार्थना करने के बाद उनके घर संतान का जन्म हुआ। एक व्यापारी बताता है कि उसका व्यापार पूरी तरह बंद होने की कगार पर था, लेकिन कामाख्या माता के दर्शन के बाद परिस्थितियां बदलने लगी। इन घटनाओं को आस्था और व्यक्तिगत अनुभव के रूप में देखा जाता है। इन्हें ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता, लेकिन लाखों लोगों के लिए यही अनुभव उनकी श्रद्धा का आधार बन जाता है। इसीलिए कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आशा का केंद्र बन गया है, जहां निराश व्यक्ति भी विश्वास लेकर लौटता है। एक प्रसिद्ध लोक कथा, बहुत समय पहले एक निर्धन किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। एक वर्ष भयंकर बाढ़ आई और उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। घर में खाने तक के लिए अन्न नहीं बचा। लेकिन किसान माता कामाख्या का परम भक्त था। उसने माता से कहा, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार की रक्षा करना। कुछ समय बाद उसे एक पुराने विवादित खेत का अधिकार वापस मिल गया। धीरे धीरे उसका जीवन सुधर गया। गांव के लोग इसे माता की कृपा मानने लगे। यद्यपि इस कथा का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आज भी आसाम के कई क्षेत्रों में इसे श्रद्धा के साथ सुनाया जाता है। अंबुबाची के दौरान कुछ लोग दावा करते हैं कि रात में दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। कुछ कहते हैं कि साधकों को विशेष आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती है। लेकिन इतना अवश्य है कि कामाख्या धाम का वातावरण लोगों को गहराई से प्रभावित करता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि नीलाचल पर्वत स्वयं शक्ति का केंद्र है। यही कारण है कि सदियों से साधु संत यहाँ साधना करते आए हैं। जब सुबह के समय मंदिर की घंटियाँ बजती है और पहाड़ी पर धुंध छाई होती है, तब वातावरण अत्यंत अलौकिक प्रतीत होता है। कई यात्री बताते हैं कि यहाँ पहुँचते ही उन्हें एक अलग शांति का अनुभव होता है। शायद यही कारण है कि हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी बार बार यहाँ आते हैं। पुरानी मान्यता है कि कामाख्या माता के दर्शन केवल आँखों से नहीं, बल्कि श्रद्धा से होते हैं। इसलिए यहाँ आने वाले भक्तों को विनम्रता और संयम रखने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि अहंकार के साथ आने वाला व्यक्ति माता की कृपा को अनुभव नहीं कर पाता। दोस्तों, जब भी कामाख्या मंदिर का नाम लिया जाता है, अघोरी साधुओं का उल्लेख अवश्य होता है। अंबुबाची मेले के दौरान देश भर से हजारों साधु यहाँ पहुँचते हैं। इनमें नागा साधु, तांत्रिक, अघोरी, योगी और तपस्वी शामिल होते हैं। उनकी वेशभूषा और साधना पद्धति सामान्य लोगों के लिए
आश्चर्य का विषय होती है, लेकिन इनके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक परंपरा है। अघोरी मानते हैं कि संसार में कुछ भी अशुद्ध नहीं है, सब कुछ उसी परम शक्ति का स्वरूप है। दूसरी ओर तांत्रिक साधक शक्ति की उपासना के माध्यम से आत्मिक उन्नति का प्रयास करते हैं। कामाख्या धाम को इसलिए विशेष माना जाता है कि यहाँ शक्ति साधना की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। कई लोग कामाख्या को केवल रहस्य, तंत्र और चमत्कारों के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन यदि गहराई से समझे तो इस मंदिर का सबसे बड़ा संदेश कुछ और है। यह मंदिर हमें बताता है कि स्त्री शक्ति की सृष्टि की मूल शक्ति है। मातृत्व का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और जीवन की उत्पत्ति को पवित्र दृष्टि से देखना चाहिए। दोस्तों, अंबुबाची मेले का चौथा दिन जब खुलते हैं माता के द्वार, 3 दिनों की प्रतीक्षा, 3 दिनों की साधना, 3 दिनों की भक्ति और आखिरकार वह क्षण आ ही जाता है जिसका लाखों श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हैं। अंबुबाची के 3 दिन समाप्त हो चुके हैं। नीलाचल पर्वत पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। किसी के हाथ में नारियल है, किसी के हाथ में लाल चुनरी, तो किसी की आंखों में वर्षों की मनोकामना पूरी होने की उम्मीद। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, जय माता कामाख्या। मंदिर परिसर में घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, शंखनाद होता है। हजारों साधु, संत, तांत्रिक, नागा साधु और श्रद्धालु एकत्रित हो जाते हैं। कई लोग 3 दिनों से वही डेरा डाले हुए होते हैं, क्योंकि वे उस पवित्र क्षण को अपने आंखों से देखना चाहते हैं, जब माता के द्वार खुलेंगे। जैसे जैसे समय नज़दीक आता है, लोगों की धड़कनें बढ़ने लगती है और फिर वह क्षण आता है। मंदिर के द्वार धीरे धीरे खोले जाते हैं। चारों ओर जयकारों की गूंज उठती है, जय माता कामाख्या, जय आदिशक्ति, जय महाशक्ति। कई श्रद्धालुओं की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ लोग जमीन पर दंडवत प्रमाण करते हैं, कुछ हाथ जोड़कर माता का धन्यवाद करते हैं। उनके लिए यह केवल मंदिर का खुलना नहीं होता, यह उनकी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का उत्सव होता है। दोस्तों, द्वार खुलने के बाद भक्तों को माता का विशेष प्रसाद दिया जाता है। इसे रक्त वस्त्र कहा जाता है। यह लाल रंग का पवित्र वस्त्र होता है। हजारों लोग केवल इस प्रसाद को प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते हैं। उनका विश्वास होता है कि माता का यह प्रसाद उन्हें सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करेगा। दोस्तों, आज हमने कामाख्या धाम के अनेक रहस्यों को समझने का प्रयास किया। हमने जाना सती माता की कथा, शक्तिपीठ की स्थापना, नीलाचल पर्वत का महत्व, अंबुबाची मेले का रहस्य, देवी के रजस्वला होने की परंपरा, रक्त वस्त्र का महत्व, तंत्र साधना की परंपरा और भक्तों की अटूट आस्था। लेकिन इन सभी बातों के पीछे एक गहरा संदेश छिपा हुआ है, स्त्री शक्ति का सम्मान। कामाख्या धाम हमें सिखाता है कि स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह सृजन की शक्ति है, वह जीवन का आधार है, वह मातृत्व का स्वरूप है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से नया जीवन जन्म लेता है, उसी प्रक्रिया को यहाँ देवी का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि कामाख्या धाम को स्त्री शक्ति के सबसे बड़े प्रतीकों में गिना जाता है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि स्त्री का सम्मान करना ही देवी का सम्मान करना है। भक्तों के लिए माता आज भी उतनी ही जागरूक है जितनी सदियों पहले थी। आज भी लाखों लोग अपनी समस्याएं लेकर माता के चरणों में आते हैं और विश्वास लेकर वापस लौटते हैं। कई लोगों के लिए यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं होती, यह उनके जीवन का भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव होता है। दोस्तों, यदि कभी आपको आसाम जाने का अवसर मिले तो कामाख्या धाम के दर्शन अवश्य कीजिए। वहाँ पहुंचकर आप केवल एक मंदिर नहीं देखेंगे, आप हजारों वर्षों की परंपरा को महसूस करेंगे। आप श्रद्धा की उस शक्ति को अनुभव करेंगे जिसने करोड़ों लोगों को माता से जोड़े रखा है। और शायद आप भी समझ पाएंगे कि क्यों लाखों भक्त माता कामाख्या को अपनी सच्ची माँ मानते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय माता कामाख्या। और यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसे भी कमेंट में लिखें। माता कामाख्या आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे।
धन्यवाद।